द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच समझौता हो चुका है, डील हो चुकी है और इस डील में जो पहलू हैं, जो शर्तें हैं, उन पर भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिरकार इजराइल अपने आप को इतना बड़ा सुपर पावर कहने वाला, समझने वाला, इस डील के आगे क्यों झुक गया, हमास के आगे क्यों झुक गया? आपको बताते हैं। ये जो डील हुई है दोनों के बीच में, इस डील को थोड़ा आज एनालिसिस करके देखेंगे कि आखिरकार इस डील में किसका फायदा है और किसका नुकसान है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। शुरू से शुरू करें तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। कहा गया कि कुछ ही मिनटों में, 10 से 20 मिनटों में 4 से 5 हजार रॉकेट जो है वो दागे गए। इन रॉकेटों ने इजराइल का बुरा हाल कर दिया। कहा गया कि 50 सालों में सबसे बड़ा हमला इजराइल पर अब तक हमास ने किया है। इसके बाद हमास ने इजराइल के अंदर घुसपैठ की, इजराइल की राजधानी में भी कब्जा कर लिया। इस बीच आयरन डोम सिस्टम, जो कि दुनिया की मुख्य वायु प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो कि इजराइल के पास है, वो आयरन डोम सिस्टम भी तबाह हो गया, नाकाम हो गया। वो मिसाइलें रोक ही नहीं पाया, हमास के हमलों को रोकने में नाकामयाब हो गया। इसके बाद हमास के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गाजा पट्टी पर। इजराइल ने गाजा में बम गिराए, इजराइल ने गाजा में मिसाइल अटैक किया और उसके बाद इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी, खाना पीना सब कुछ काट दिया, यहां तक कि बॉर्डर भी सील कर दिए। और इसके बाद से हम देख ही रहे हैं कि दोनों के बीच 45 से 47 दिन तक युद्ध चला, जिसके बाद दोनों के बीच एक डील होती है, एक समझौता होता है। अब इस डील के बारे में तो आपने सुना होगा, इस डील के पहलू को भी हम कई बार बता चुके हैं कि इस डील में 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ है, साथ ही जो मानवीय सहायता है वो भी पहुंचाने की बात कही गई है। इसी के साथ ये भी कहा गया कि हमास 50 इजरायली बंदूकों को छोड़ेगा, बदले में इजराइल को 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच समझते हैं कि आखिरकार हमास इजराइल पर कैसे भारी पड़ रहा है। देखिए, अगर हवा में, आसमान में अगर जंग की बात करें तो इजराइल बहुत ताकतवर है। इजराइल के पास जो है वो नई नई मिसाइल, नई नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो अमेरिका है वो उसको हमेशा मदद करता है, आर्थिक मदद कह लीजिए या फिर नई नई टेक्नोलॉजी। आयरन डोम सिस्टम भी अमेरिका की ही देन है। इसी के साथ जब जमीन पर लड़ाई की बारी आई तो यहां पर इजराइल फेल हो गया। जमीन पर जब लड़ाई की बारी आई तो इजराइल का नुकसान होने लगा। कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगी। जमीन पर इजराइल के सैनिक मारे जाने लगे, जमीन पर टैंक जो है वो नष्ट होने लगे, बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट होने लगी। दूसरी तरफ से हिजबुल्ला भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के हमलों में भी टैंक तबाह हो रहे हैं, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं हुतियों ने भी इजरायली जहाज को कब्जे में ले लिया। तो ये सब चीजें जो हैं वो जमीनी सिनेरियो आप देख रहे हैं कि जमीनी लड़ाई में वो उस पर भारी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर भी इजराइल के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से यही बात कह रहे हैं कि हमारा लगातार नुकसान हो रहा है और अब हमें ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि गोदी मीडिया, ना सिर्फ हमारे देश का गोदी मीडिया बल्कि दुनिया भर का गोदी मीडिया आपको चाहे कितना भी बताने की कोशिश कर रहा हो कि इजराइल और हमास के बीच, इजराइल हमास पर भारी पड़ रहा है, इजराइल जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है, इजराइल अपनी मन मर्जी चला रहा है, इजराइल ताकतवर है और इजराइल ने ही बाजी मार ली है, ये सब गलत है। क्योंकि अगर इजराइल वाकई इतना ताकतवर होता और इजराइल जो चाहता है वो करता तो यहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो पहला सवाल तो यहां पर यह है कि जैसा कि दुनिया भर का गोदी मीडिया आपको बता रहा है कि इजराइल ताकतवर है और इजराइल अपनी मर्जी से समझौता कर रहा है, झुक रहा है, या जो भी चीजें हैं, तो पहली बात तो ये कि अगर वाकई इजराइल ऐसा है तो इजराइल 150 के बदले अपने सिर्फ 50 बंदूकों की रिहाई पर कैसे मंजूरी उसने कर ली, कैसे वो इस बात को मान गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि 240 बंधकों को जो है 240 इजरायलियों को बंधक बनाया था हमास ने 7 अक्टूबर के हमले में, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 237 बच गए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि 50 इजरायली बंधकों को छोड़ने पर हमास रिहा हुआ, लेकिन इजराइल से उसने 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की बात की है। 150 फिलिस्तीनी कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है कि इजराइल आखिरकार क्यों मान ली? क्योंकि इजराइल में, इसमें तो इजराइल का नुकसान है ना। इजराइल शुरू से कह रहा था कि हम हमास के सामने झुकेंगे नहीं, सीज फायर नहीं करेंगे, या हमास के सामने हथियार डालने सरेंडर जैसा हो जाएगा, लेकिन अंत में इजराइल को ही झुकना पड़ा। 50 के बदले 150 बंदूकों को रिहा करना पड़ रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी, अगर 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ है, जैसा कि इजराइल कहता है कि 7 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है,
तो उससे बहुत बहुत पहले फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल ने बंधक क्यों बनाया, अपनी जेलों में क्यों डाला? ये जो 150 बच्चे, जो 150 फिलिस्तीनी रिहा करने की बात कही जा रही है ना, ये वही है। कहा जा रहा है कि 300 फिलिस्तीनियों को, 300 बच्चों को, फिलिस्तीनी बच्चों को ही समझिए, क्योंकि यहाँ पर 17 से कम उम्र के, 19 से कम उम्र के 300 बच्चे ऐसे हैं, 250, 300, 350 बच्चे ऐसे हैं जो इजराइल ने इससे पहले 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही इन बच्चों को जो है अपने कब्जे में लिया, इन्हें अपनी जेलों में कैद कर लिया और इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन बच्चों का क्या कसूर है वो भी आपको बताते हैं। इन बच्चों का कसूर ये है कि जब इजरायली इन्हें परेशान कर रहे हैं, इजरायली सैनिक इनके हिजाब खींच रहे हैं, इन्हें अपमानित कर रहे हैं, इन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, तो वो उन्हें उनका जवाब दे रहे हैं और इसी जुर्म में जो है इन पर उल्टे सीधे चार्जेस लगा करके इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें अपनी जेलों में कैद किया गया। वही लोगों की रिहाई की बात यहाँ पर हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ग्राउंड फिगर चल रही है, वो भी लगातार देख रहे होंगे। अब आप देखिए कि किस तरह से इजराइल जो है वो घिरता चला जा रहा है और इसी के चलते जो उसके दोस्त हैं, जो उसके साथी हैं, उन्हें भी उनके खिलाफ बयान देना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो हिंदुस्तान की सरकार ऐसा कहती है कि इजराइल के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि इजराइल के खिलाफ वोटिंग हुई। इसी के साथ फिलिस्तीनियों को राहत सामग्री भेजी गई, ये भी कहा गया कि हम फिलिस्तीनियों की बार बार मदद करेंगे। और साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी, जैसे ही समझौते की बात आती है, पीएम मोदी भी यहाँ पर कहते हैं कि बंधकों को रिहा तो करना पड़ेगा, गाजा में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, फिलिस्तीनियों का जो नरसंहार हो रहा है वो भी गलत है। ये तमाम तस्वीरें, चीजें आप देख रहे हैं। अब कुछ राउंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि आसमान में तो इजराइल जो है एयर स्ट्राइक कर रहा है, आसमान में तो इजराइल जो है वो बहुत अच्छे से जंग लड़ रहा है, लगातार जो है गाजा में बम गिरा रहा है, क्योंकि इजराइल के पास एयर पावर है और बहुत अच्छी एयर पावर है अमेरिका की बदौलत, क्योंकि अमेरिका उसे नई नई टेक्नोलॉजी देता रहा है। लेकिन जमीन पर नहीं है। जमीनी लड़ाई जब हो रही है तो उसमें इजराइल का नुकसान हो रहा है। एक बार कुछ राउंड फिगर्स आपको दिखाते हैं कि कितना नुकसान जो है इजराइल का कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अबू उबैदा ने हाल ही में बयान देके बताया कि हमने जमीनी घुसपैठ की शुरुआत के बाद से 335 इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से टैंक, एपीसी और बुलडोजर शामिल है। इसके अलावा भी हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि 48 घंटे में 50-50 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, 150 इजरायली टैंक तबाह हो रहे हैं। इसी के साथ लगातार इजराइल के बड़े बड़े सैनिक कमांडर और बड़े बड़े जो सैनिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इजराइल का जो सबसे वरिष्ठ स्नाइपर है वो यहाँ पर हमास ने मार गिराया है। आप देखिए, लिखा है कि मारा गया एक इमाम ब्रिगेड में स्नाइपर यूनिट के कमांडर जनरल खबीम ओशा को गाजा के बैत हालिया में कसम ब्रिगेड मुजाहिदीन ने एक स्नाइपर ने मार डाला। खबीम को इजरायली सेना में सबसे वरिष्ठ स्नाइपर, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सबसे कुशल स्नाइपर माना जाता है। लेकिन इसका भी हाल क्या हुआ ये आपके सामने है। इसी के साथ कुछ और तस्वीरें देखिए। यहाँ पर ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इजरायली सेना ने, सैनिक की तस्वीर दी है, लिखा है, आर्य का ट्वीट है, लिखा है इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मारे गए आईओएफ अधिकारी के खात्मे की घोषणा की। अब ये है क्या, ये देख लीजिए। ये एक गोलिन ब्रिगेड के टीम कमांडर हैं जिनका नाम कैप्टन नेरोन स्निर है। एक और सैनिक की यहाँ पर खबर देखिए। ये कुछ सैनिकों की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़े बड़े सैनिक कमांडर जो है वो मारे जा चुके हैं। दिखाने का मतलब ये है कि जमीन पर इजराइल का नुकसान हो रहा है। इजराइल इसलिए यहाँ पर सिर्फ 50 बंदूकों की रिहाई पर ही मान गया है। आगे देखिए, लिखा है कि अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि हमने टेंडम रॉकेट और आरपीजी के साथ बेत हालिया के पश्चिम में बेत हनोन की धुरी में उत्तरी गाजा की पट्टी में शेख जायद टावर के आसपास 4 जायोनी सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है। युद्ध के चलते अब तक $51 बिलियन का नुकसान इजराइल को हो चुका है और इसी नुकसान को बचाने के लिए 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है और 50 बंधकों की रिहाई भी हुई है। 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ना भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि 4 दिन के इस युद्ध विराम में ये देखना होगा कि इजराइल जैसा एक शैतान देश जो लगातार, हालांकि शुक्रवार को कहा गया कि शुक्रवार को ये जो दोनों के बीच समझौता हुआ है इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसे शुक्रवार से जो है शुरू किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार से पहले हम देख रहे हैं कि इजराइल लगातार ही गाजा पर हमले कर रहा है और एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि 4 दिनों के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और
अब कितना इजराइल हमास के सामने झुकेगा? गोदी मीडिया जो आपको बताता है वो सब गलत है कि इजराइल अपनी मर्जी से कर रहा है, बल्कि यहां पर इजराइल जानता है कि मैं हमास के सामने टिक नहीं पाऊंगा, इसलिए यहां पर युद्ध विराम पर, सीज फायर पर जो है वो राजी हो गया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।